नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज बात करते हैं मनोविज्ञान के बाल विकास के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो हमारी पिछली एग्जाम में आए हुए थे और जो आगे एग्जाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। इसलिए जो बचे हुए क्वेश्चन हम कर रहे हैं और इस यूट्यूब चैनल पर यानी संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर सभी क्लासें आती हैं। साइकोलॉजी की आती है, इंग्लिश की आती है, राजस्थान जीके भी आने लग जाएगी। ऐसे करके यहाँ पर सभी क्लासें अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक कर देना। चलो बात करते हैं मनोविज्ञान के बाल विकास के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? यानी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, एक जैसे क्यों नहीं होते हैं, कारण क्या है? चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या प्रति व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनने यानी जीन का भिन्न समूचे प्राप्त होने के कारण। इसका मुख्य कारण क्या है? जो कि यानी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, चेहरे अलग होते हैं, रंग अलग होते हैं, दिमाग अलग होता है, शारीरिक बनावट अलग होती है। क्या कारण है? इसका उत्तर रहेगा सही, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यानी भिन्नता क्यों होती है? यानी जैसे माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे। अलग अलग माता के रूप, बनावट यानी अलग अलग मानसिकी होती है। ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। यानी सभी व्यक्ति एक जैसे कभी नहीं होते हैं। किसी मानसिक अलग होगा, किसी का शारीरिक अलग होगा, कुछ अलग अलग होता है, यानी कुछ रंग अलग होगा। ऐसे करके व्यक्ति कभी भी एक जैसा नहीं होता है। दो व्यक्ति एक जैसे नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों के सामाजिकरण की परिवार की भूमिका निभाता है। यानी बच्चों को सामाजिकरण परिवार है जो भूमिका निभाता है। ऑप्शन देखते हैं। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौण। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो परिवार की भूमिका निभाता है? यानी कम महत्वपूर्ण थोड़ी होता है। परिवार ही बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण होता है। यानी रोमांचकारी नहीं होता है, मुख्य होता है। यानी इसका उत्तर क्या रहेगा? मुख्य, न कि गौण। यानी बच्चों का सामाजिकरण में परिवार होता है जो मुख्य भूमिका निभाता है। अगला, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। यानी बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शेष अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। यानी बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो कितना होता है? केवल शेष अवस्था तक की थोड़ी होता है, या गर्भावस्था तक की थोड़ी होता है, या बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन थोड़े। यानी बाल मनोविज्ञान है वो जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होता है। यानी जब बच्चा अपनी माँ के कोख में जब होता है उससे लेकर किशोरावस्था तक इस विशेषताओं का ज्ञान होता है। यानी किस सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है? बाल मनोविज्ञान में। यानी इसका क्षेत्र कितना है? गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का ध्यान रखना, इतना तक। फिर अगला, आंखें का रंग। यानी आंखें का रंग है वह कौन सा कारक प्रभावित करता है? यानी वातावरण करता है, आनुवंशिकता करता है, हार्मोन करता है, या समाज करता है। यानी जैसे माता पिता होंगे वैसे उनके बच्चे होंगे। यानी जैसे आंखों का रंग किसी का कैसा होता है वैसा ही यानी माता पिता के अनुसार ही बच्चे का रंग आंखों का होता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या रहता है? आनुवंशिकता। यानी आनुवंशिकता के कारण वो आंखें का रंग प्रभावित होता है। जैसे माता पिता की आंखों का वैसे ही बच्चों का होगा। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? आनुवंशिकता। अगला, क्रोध व भय प्रकार ही। क्रोध व भय प्रकार अभिप्रेरणा के, स्वयं के, परिकल्पना के, या मूल प्रवृत्ति के। यानी क्रोध और भय प्रकार हैं इसके स्वयं की। यानी याद रखना, स्वयं के क्रोधों और भय के प्रकार हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य यानी निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षक की सहानुभूति पर, छात्रों को स्व अनुशासन प्रेरित करना, निर्देशन कार्यक्रम का व्यवस्था करना, अत्यधिक गृह कार्य देना। यानी मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। तो देखो ऑप्शन, यदि हमें सबसे पहले तो ये देखिए ऑप्शन, सबसे पहले चारों पढ़े, सबसे अच्छा कौन सा लगे वो पर जाए, फिर इनमें से कौन कौन से हम टाल सकते हैं यानी अलग कर सकते हैं वो क्वेश्चन देखें। शिक्षक का सहानुभूति व्यवहार सही है। छात्रों को स्व अनुशासन के लिए प्रेरित करना ये भी सही है। निर्देशन कार्यक्रम का व्यवस्था करना ये भी सही है। बच्चा कौन सा?
यानी अत्यधिक गहरे कार्य देना। इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा? अत्यधिक गहरे कार्य देना। इसका यानी ऑप्शन में नहीं है, ये देख लेना, नहीं अन्यथा आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए पूरा प्रश्न पढ़ें फिर ऑप्शन ऑफ जाएं। फिर मानसिक विकास के पक्ष हैं। मानसिक विकास के यानी पक्ष कौन कौन से हैं? निरीक्षण है, चिंतन है, ध्यान है या सभी हैं? ध्यान रखना मानसिक विकास के पक्ष हैं, इसके उत्तर है सभी। व्यक्ति को निरीक्षण से भी मानसिक विकास का पक्ष होता है, चिंतन भी होता है और ध्यान भी होता है। ये तीनों ऑप्शन है जो मानसिक विकास के पक्ष में है, यानी इसका उत्तर क्या रहेगा? सभी। अगला, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है, यानी बालक के मानसिक विकास पर, मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है कौन सा है? पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूति पूर्ण व्यवहार, जनतंत्र अनुशासन। इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है कौन सा है? देखते हैं। पारिवारिक संघर्ष, इसका उत्तर यही रहेगा, यानी परिवार में आपस में संघर्ष यानी लड़ाई झगड़ा होता है, तब बच्चे का मानसिक संघर्ष कठिनाई में बीता है, इसलिए बाधा डाली जाती है, यानी बाधा उत्पन्न हो जाती है बच्चे के मानसिक विकास यानी मानसिक स्वास्थ्य पर। इसका उत्तर क्या रहेगा? पारिवारिक संघर्ष, यानी उसका उत्तर पारिवारिक संघर्ष रहेगा। विकास की उत्तम दशाएं मिले तो फिर स्वास्थ्य पर बाधा कैसे डाली जाती? शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार मिले तो बच्चे का मानसिक विकास सही हो, और जनतंत्र अनुशासन है तब भी मानसिक स्वास्थ्य का कोई बाधा डालने का कार्य नहीं होता है। इसका उत्तर क्या रहेगा? पारिवारिक संघर्ष। फिर अगला देखते हैं, बालक की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? यानी बालक की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी किस अवस्था तक बुद्धि का विकास होता है? बाल्यावस्था तक, शेष अवस्था तक, किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक? इसका उत्तर क्या रहेगा? यानी बुद्धि विकास किस अवस्था तक होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर रहेगा किशोरावस्था तक। किशोरावस्था तक व्यक्ति की मानसिक विकास एकदम कंप्लीट यानी अधिकतम विकास हो जाता है, उसके बाद में नहीं होता है, और उससे पहले भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। बाल्यावस्था में संपूर्ण नहीं हो पाता है, शेष अवस्था में भी नहीं हो पाता है। किशोरावस्था में आते आते बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में तो यानी किशोरावस्था आने के बाद में प्रौढ़ावस्था आती है, तो इससे पहले किशोरावस्था में हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं प्रौढ़ावस्था में क्या हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशु का यानी बच्चे का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, यानी आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर, यानी किस पर? इसका उत्तर रहेगा मूल प्रवृत्ति पर, यानी शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, सामान्य पुरुष में XY यानी XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से होते हैं? यदि पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं तो महिला में कौन से होते हैं? XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र या X गुणसूत्र, यानी महिला में कौन से होते हैं? यदि पुरुष में XY है तो महिला में XX गुणसूत्र होंगे, यदि XX गुणसूत्र होंगे। फिर अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी में प्रयोग में किया जाता है? यानी अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का प्रयोग किस श्रेणी में किया जाता है? बच्चों में, प्रौढ़ में, चिड़िया में या पशु में, यानी कौन कौन से में किया जाता है? इसका उत्तर रहेगा प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था में अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये किसने कहा है? यानी संवेदना ज्ञान की किसने कहा है, यानी किस अवस्था में होता है? संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, किसने कहा? मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, ध्यान का विकास में या भाषा का विकास में, यानी किस विकास की अवस्था में संवेदना ज्ञान की प्रथम यानी पहली सीढ़ी होती है? इसका आप देख सकते हैं मानसिक विकास, उत्तर इसका होगा, यानी मानसिक विकास में संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। जो बच्चा इस चैनल पर है यानी संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर नया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपको ये क्वेश्चन है जो यानी पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे के ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट एग्जाम में होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ लेना। ये क्वेश्चन रीट में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में या PTI में, यानी जहाँ भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है,
चाहे सेंटर सी टेट देख लो या स्टेट देख लो, पी टेट, यूपी टेट, जो भी टेट लगती है अपने राज्य के अनुसार, वहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो आराम से देखें और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ सके, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारक जिज्ञासा, तर्क जिज्ञासा, यानी तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, यानी किस उम्र में होता है, यानी किस उम्र तक तर्क जिज्ञासा निरीक्षण का विकास हमें हो जाता है। देखते हैं, 7 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में, या 9 वर्ष की उम्र में, या 6 वर्ष की उम्र में। इस यानी तर्क जिज्ञासा का हमें निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है हमें 11 वर्ष की उम्र में, यानी 11 वर्ष तक हम तर्क जिज्ञासा और तर्क निरीक्षण शक्ति का विकास हमें हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का, ये ध्यान रखना है, यानी वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा, यानी निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं है? समानता का नहीं है, भिन्नता का नहीं है, या प्रत्यागमन का नहीं है, या अभिप्रेरणा का नहीं है। इसका उत्तर रहेगा विप्रेरणा। विप्रेरणा का वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा जाता है, यानी बालकों की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी थी? यानी कौन मनोवैज्ञानिक थे जिसने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कही जाती है? किसने कहा था? मूरे ने कहा था, एडलर ने कहा था, या क्रो एंड क्रो ने कहा था, या वाटसन ने कहा था? इसका उत्तर क्या रहेगा? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिसने बच्चों के बारे में 20वीं शताब्दी को लेकर कहा था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित है, यानी कहाँ से गठित होता है? 2 कोष से, केवल 1 कोष से, कई कोष से, या कोई कोष से नहीं? यानी इसका ऑप्शन ही है, प्रश्न ही है, यानी कैसे होता है? केवल 1 कोष से, यानी मनुष्य का जीवन सबसे पहले 1 कोष से मूलतः गठित होता है। फिर अगला क्वेश्चन, शेष अवस्था की भिन्नता नहीं है, यानी शेष अवस्था की भिन्नता नहीं है, शिशु की अवस्था, उसके बारे में पूछा है, यानी इसमें नहीं पूछा है, और 3 है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, और मानसिक विकास में तीव्रता, यानी इनमें से कौन सी नहीं है शिशु अवस्था में? शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, बढ़ता है, दूसरों पर निर्भरता होती है, नैतिकता का होना, ये गलत है। छोटे बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, उसे नहीं पता है अपने बारे में क्या नैतिक, यानी छोटे को, यानी उससे बड़े होते हैं लेकिन वो कुछ बोल देता है, मम्मी को पापा बोल देता है, पापा मम्मी बोल देता है, कुछ और बोल, चाचा को कुछ ताऊ बोल देता है, यानी अलग अलग बोल, उसे नैतिकता का फर्क नहीं होता है, यानी नैतिकता का अभाव होता है। यानी कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था की विशेषता ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व है? यानी क्या दायित्व? अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने हेतु शिक्षक का क्या दायित्व? कक्षाओं में शिक्षण नहीं करें, शिक्षक व्यवसाय के प्रतिष्ठान नहीं रहे, व्यवसाय के प्रति वफादारी या सही व्यवहार नहीं करें। इसका उत्तर क्या रहेगा? निरक्ष शिक्षण करना जरूरी है, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षण व्यवसाय में प्रतिष्ठा होना रही, ये भी गलत है, रहना जरूरी है। व्यवसाय के प्रति वफादारी रही, ये इसका उत्तर क्या रहेगा? व्यवसाय के प्रति वफादारी रहना, सही व्यवहार नहीं करिए, ये भी गलत है। फिर अगला क्वेश्चन, शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है? सामाजिक सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी होनी चाहिए, शिक्षक संगठन में संगठित होना चाहिए, ये सही है नहीं। इसका उत्तर क्या रहेगा? ड, यानी सभी। इसका उत्तर क्या रहेगा? सभी, यानी शिक्षक को मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान मिलना, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, शिक्षक संघ में संगठित होना, ये सभी है। आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा लेकर आएंगे इस चैनल पर, यानी अंग्रेजी की, जीके की, मनोविज्ञान की ये क्लास आना शुरू हो गई है, जिससे कि आप इसे अटेंड कर सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर अलग अलग कक्षाओं की, यानी सब्जेक्टों की और कक्षाएं दी जाएगी, यानी ऑनलाइन कक्षा आएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
लाइक करना, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो बच्चा यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं हो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल है संदीप ऑनलाइन एजुकेशन, उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना। चलो थैंक यू, जय हिंद।